बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कि आपसे जो मुलाकात का बातचीत का जो वक्त है वो थोड़ा सा तब्दील किया जाए, बिकॉज मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियात इस तरह से हैं कि फिर बहुत ही रात हो जाती है आप लोगों से बात करते हुए। और मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको थोड़ा सा अर्लियर इंटरडे करें, ताकि मेरी जो आपसे मुलाकात करने की फ्रिक्वेंसी है, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर मेरी आपसे मुलाकात हो, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम इसको लेट नाइट के लिए रखें। और उसमें फिर ये होता है कि गेस्ट आ जाते हैं और बेबी ड्यूटी होती है, ज़ाहिर सी बात है, फिर अपनी सोशलाइजेशन होती है। और आपको पता है कि फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि रात का 8 बजे का मेरा लाइव शो जो कि पीटीवी पर आता है वो भी होता है। तो खैर कोशिश की है कि ज़रा थोड़ा हम टाइम थोड़ा सा ज़रा पीछे ले जाएं, आप अर्ली वीडियो देख सकें और उससे शायद वीडियो की रीच भी बेहतर होगी, आप लोग का फीडबैक भी जो है वो अच्छा आएगा और आप इसको ज़्यादा लाइक और शेयर भी करेंगे। चलें जी, ये तो एक छोटी सी बात हो गई जो मैंने आपसे करनी थी। अब जरा कुछ बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज का व्लॉग ब्रेकिंग न्यूज से शुरू करूं तो ब्रेकिंग न्यूज से मैं बिल्कुल शुरू करती हूँ। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आज के दिन के लिए आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि बड़ी ही बेसकून सी रात थी। मतलब मुझे तो सीरियसली नींद ही नहीं आई। आधी रात को ऐसी ऐसी खबरें आई। और अच्छा, उससे भी पहले, खबरें आने से पहले भी, जो पिछली वीडियो जहां मैंने छोड़ी थी, जो है खैबर पख्तूनख्वा का एक फजूल तरीन, एक लुट्टो फुट्टो की पॉलिसी का बिल के जी केपीके का एमपीए हो तो केपीके का हो वरना ना हो। वो कौन सी फिल्म थी? शराबी फिल्म थी अमिताभ बच्चन की। उसका डायलॉग था ना कि मूछें हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो। वो डायलॉग मैंने 2026 में तब्दील कर दिया है, इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट डायलॉग के एमपीए हो तो खैबर पख्तूनख्वा का हो वरना ना हो। मतलब ये पंजाब के एमपीए, ये सिंध के एमपीए, बलूचिस्तान के एमपीए, ये मतलब क्या ही कर लेंगे, क्या ही करप्शन कर लेंगे, कितनी ही मरात ले लेंगे, क्या ही कर लेंगे जो कि खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस ने किया। भाई वारे नहीं आ रहे हैं, मतलब कि मैं तो सोचो सब काम छोड़ दो, चलो 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 केपी के चलो और जाकर जी वहां पे एमपीए बनो, जो सीधी सी बात है, सीधा सीधा वहां पे एमपीए बने। एक तो उस चीज ने मुझे रात को सोने नहीं दिया। मतलब आप ये सोचें हजूरे वाला, आप ये सोचें कि कोई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो काम है वो कोई ढंग का हो, कोई मिलियन ट्री सुनामी किधर गई, कोई है ही नहीं। मतलब फिर मैंने कहा कि लो, मैं भी क्या उम्मीद लगाई बैठी थी कि मिलियन ट्री सुनामी होगी, ये कोई प्रोजेक्ट होगा। क्या प्रोजेक्ट जिसका नाम ही सुनामी है, वो क्या प्रोजेक्ट हो सकता है? हम पता नहीं कितने करोड़ घर बनाएंगे, हमने कितने करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे। क्या क्या घर? इन्होंने तो लंगर खाने खोले। इन्होंने तो अवाम को इस हालत में ले आई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कि इनको लंगर की जरूरत पड़ गई थी अवाम को, बजाय इसके कि रोजगार फराहम करते, बजाय इसके कि एजुकेशन फराहम करते, बजाय इसके कि इंडिपेंडेंस देते, बजाय इसके कि खुद मुख्तार करते, अपनी यूथ को खुद मुख्तार करते, अपने अवाम को खुद मुख्तार करते ताकि वो रोजी रोटी कमाएं। देखें, इनको बड़ा शौक है रिलीजियस टच देने का, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि हमने एक वाकया ऐसा जरूर कोट होता है कि हजूर पाक के पास जब कोई मांगने के लिए आया तो आपने कहा कि भाई काम करो, और क्या तुम्हारे पास दस्ता है, कुल्हाड़ी है? खुद हजूर पाक ने उसको कुल्हाड़ी और उसके अंदर वो दस्ता एक बना करके दिया कि जाओ जाके लकड़ियां काटो और वो जाके बेचो। इस हद तक जो खुददारी और जो खुद पैसा कमाना और अपने पाँव पे खड़ा होना है ना, उसकी इंपॉर्टेंस रिलीजियसली इतनी ज्यादा है। तो ये तो वैसे ही मदीना की रियासत बनाना चाहते थे, यही थे ना। नवाज शरीफ ने तो कभी क्लेम नहीं किया कि जी मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूं। बिलावल ने कभी क्लेम किया, बेनजीर ने कभी क्लेम किया, किसी ने कभी क्लेम किया? क्लेम इतने बड़े बड़े और अंदर से करतूत क्या है? जितने फकीर, जितने छोटे, जितने प्रोटोकॉल के भूखे, जितने मरात के भूखे ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले ने। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं क्या करूं। इस आदमी ने, जिसका नाम इमरान खान है, उसने चैरिटी को गाली बना दिया था। चैरिटी ले करके जिस आदमी का काम मांगना हो ना, वो फिर पूरी जिंदगी मंगता प्रोग्राम ही करता है। जब वो मंगता प्रोग्राम करता है ना पूरी जिंदगी, तो फिर यही होता है कि जहां भी उसको पैसे नजर आते हैं वो होता है जी माले मुफ्त दिले बेरहम। अवाम का पैसा है, हमारा थोड़ी है अपनी, बस वो दोनों हाथों से पाँव से वो पैसा लूटो और अपनी जेबों। मतलब अब आप मुझे बताएं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई जंग छिड़ी हुई है कि जितना असला, हर एमपीए को 8-8 लाइसेंसेस दिए जाएंगे असले के। किस चीज की? कितनी क्लाशनकोफे आपने क्या करनी है? ओ भाई यार, कौन लोग हो तुसी? कौन लोग हो तुसी? आपके मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है।
उसको एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं करना, उसका निकालने का क्या तोड़ निकाला कि यार एमपीएस को ना 8-8 लाइसेंस हथियारों के दे दे। मतलब कि क्या करना है आपने, राइफलें आपने 8-8 लाइसेंस लेके क्लाशनकोफे क्या करनी है, यही अपने गार्डों को पकड़ानी है, यही है ना। 8-8 गार्ड रखेंगे हर जो है एक एमपीएम में, क्या बोलूं मतलब कि गार्ड रखेंगे। अच्छा, ब्लू पासपोर्ट ताहयात फॉर एवर और पूरी फैमिली के लिए, क्यों? ताकि बाहर भाग जाए हैं, असाइलम सीख कर लें बाहर जाके, ब्लू पासपोर्ट पे बाहर जाएं, दुबई चले जाएं। दुबई के वैसे ही आजकल वीजे नहीं मिल रहे, दुबई भागो, लंदन भागो, क्या कहते हैं, अमेरिका भागो और वहां जाके असाइलम सीख कर लो, जो कि मोस्टली इन लोगों का काम होता है। वो क्या है, इन्हीं के मेंबर है ना, जो असेंबली में खड़े होकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही बंदा है ना, असेंबली में खड़े होकर क्या कह रहा था, मुझे मौका मिलता मैं भी भाग जाता, जिसका जो बेटा है वो ब्लू पासपोर्ट पे मर गया यूरोप के किसी मुल्क में, और वहां जाके उसने असाइलम सीख कर ली। वो कहता लो क्या ये मुल्क किसी रहने के काबिल है? और भाई अगर ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है तो आप इसके असेंबली में एमपीए क्यों है, आप इसके असेंबली के अंदर एमएनए क्यों है, और आप केपीके के अंदर बैठ करके यूं अवाम के पैसों के माए बाप बन करके अपने ऊपर वो पैसा लगवा रहे हैं, उनके पैसों से आप मरात यहां ले रहे हैं। शर्म मगर इनको आती नहीं है, जरा सी भी अगर इनमें शर्म होती तो ये तो मतलब के डूब के मरने का मुकाम था। मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसा का मंजर है कि जी कोई पता नहीं कि कोई जैसे कि कोई जंग छिड़ी हुई है और सबकी भागने की तैयारी हो रही है। तो रात इन सोचों के अंदर ही ना इतनी बेसुकून सी घुस रही है कि यार मतलब मीटर सटकता जरूर है, दिमाग जरूर सटकता है कि भाई व्हाट द हेल, क्या बकवास है ये, यू नो। अभी इसी शशोपंज में थे कि फिर पता चला कि जी अनफॉर्चुनेटली प्लेन क्रैश हुआ है। मतलब बेसिकली एक कार्गो प्लेन था, ये प्लेन है जी K2 एयरवेज का। नाउ K2 एयरवेज इज नॉट अ कमर्शियल एयरलाइंस, हमने कमर्शियली इसके जहाज इधर उधर उड़ते हुए नहीं देखे। ये बेसिकली एक कार्गो जहाज था, इसके अंदर 5 लोगों का अमला था, पायलट, को पायलट एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट ऑफ द स्टाफ है, होस्टेस वगैरह एंड ऑल दैट। और अनफॉर्चुनेटली ये जो है ये क्रैश कर गया, क्रैश भी हुआ है नियर कराची, बिकॉज शारजा टू कराची इसमें सामान आ रहा था, और क्योंकि कार्गो है और सामान आ रहा था और कराची के करीब जो है इसका क्रैश हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इट्स अ वेरी सैड न्यूज़। इससे भी दिल काफ़ी ज़्यादा भारी हुआ। पहले बताया जा रहा था कि प्लेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, उसको सॉर्ट आउट किया गया, लेकिन आई थिंक इट वाज नॉट एड्रेस्ड, वो सही तरह से सॉर्ट आउट नहीं हुई थी। तो आई मस्ट से कि जो K2 एयरलाइंस हैं उनको, जितने भी उनके जहाज़ चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है ना इसको चेक करना चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग। एंड आई एम श्योर कि ये खुद एक जिम्मेदारी उठाते हुए इसके ऊपर एक इंक्वायरी ज़रूर करेंगे, बिकॉज जिस तरीके से जानों का ज़िया हुआ है, जिस तरीके से घर उजड़े हैं ना, वो कहते हैं ना आधी रात को जैसे सफ़ाई मातम। जाहिर सी बात है जिनके ये लाल थे, जिनके घर के ये बच्चे बच्चियां थे, इनकी फैमिलीज थी, उनके लिए तो जाहिर सी बात है आधी रात को सफ़ाई मातम बिछ गई ना कि द प्लेन एक्चुअली क्रैश्ड। और जो रही सही कसर थी वो इस खबर ने हिला के रख दी, और वो खबर बेसिकली ये है कि ये है ब्रेकिंग न्यूज़, ये है असल में ब्रेकिंग न्यूज़। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जंग बंदी का जो मुआहदा है वो ख़त्म है। ट्रम्प साहब उठे, पता नहीं उनको क्या सूझा, उन्होंने कहा कि जी ये जो इस्लामाबाद कॉर्ड है, ये जो भी मैंने जो भी साइन वाइन किया है ऐसी की तैसी, मैं किसी के साइन को नहीं मानता, सब कुछ ख़त्म है। और ये कहते ही साथ मतलब एक तो पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मतलब ट्रम्प भी मुझे समझ नहीं आ रही कि, मतलब समझ मुझे आ रही है कि जो ट्रम्प है वो भी कुछ अल्लाह ताला की अजीबो-गरीब किस्म की मखलूक है, और उनको खुद पता नहीं होता कि सुबह वो क्या कह रहे हैं, शाम को क्या कह रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग। और अभी वो ये कह रहे हैं कि जी सब मुआहदा ख़त्म, हालात बड़े कशीदा हो गए हैं और जंग बंदी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। 80 मुकामात, 1 2 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 80 मुकामात पर उन्होंने ईरान में हमला कर दिया है। अब ईरान ऑलरेडी एक शोक से गुजर रहा है। जाहिर सी बात है आयतुल्लाह खामनाई साहब की जिस तरीके से शहादत हुई है और जिस तरीके से फिर आगे उनकी जो आखिरी रसूमात है उनका सिलसिला चल रहा है, ईरानी लोग भी बाहर आ गए। उन्होंने कहा ब्रिंग इट ऑन डूड, जो मारना है जो करना है करो। बदले में जो ईरान है, जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने जी क्या किया है जी, ईरान ने कुवैत पर, बहरीन पर, कतर पर उन्होंने अपने अटैक्स किए हैं। अब मसला ये है कि कतर तो ऐसा मुल्क है जिसने डेफिनेटली पाकिस्तान को के साथ, मतलब पाकिस्तान बेसिकली मेन रोल जंगबंदी में पाकिस्तान का था, लेकिन कतर ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया। इसमें और भी दीगर ममालिक थे जिन्होंने अपना किरदार अदा किया। मेन जो रोल था वो ऑब्वियसली पाकिस्तान का था।
लेकिन अब कतर पे भी अगर हमला हुआ है तो द थिंग इज के पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की, बियॉन्ड कैपेसिटी, बियॉन्ड इट्स स्टेक, बियॉन्ड इट्स लिमिट, हर चीज कि जी किसी ना किसी तरह जंगबंदी हो जाए। अब अगर आगे ट्रंप साहब बैठे हैं, ट्रंप साहब ने भी बहुत हमारे ऊपर नीचे जो हैं वो तारीफों के पुल बांध दिए, ऑल सेड वेल एंड डन, बट अगर एंड पे यही करना है कि हर कुछ अरसे के बाद आपने मुआहदे को वायलेट करके जंग करनी, तो आई वुड सजेस्ट एंड आई थिंक कि पाकिस्तान को फिर इस मसले से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बाज जिस तरह फैमिली के अंदर कुछ लोग होते हैं ना, उनकी दोस्ती कराएं उन्होंने, फिर भी कोई ना कोई कीड़े निकालने होते हैं, तो ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए होता है। अब यही चीज मेरे ख्याल से अमेरिका के साथ जो है वो सारी सूरत हाल है कि अगर आपने जंगबंदी पहले की और उसके बाद अगर आप जंगबंदी के ऊपर फॉर वॉट एवर रीजन अगर आप स्टैंड नहीं कर पाए और अब आप जंगबंदी को खत्म कर रहे हैं, और फिर उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में होता है खत्ते में फिर सूरत हाल खराब हो गई। अभी पेट्रोल की पूरी कीमत नीचे आई नहीं थी, उसके बेनिफिट्स पूरे पाकिस्तान के अवाम को मिले नहीं थे। अब देखना ये जो सूरत हाल चल रही है, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ कि इसका फिर इफेक्ट आपको देखा कि ये उस पर आएगा, पेट्रोल पे आएगा। तो अब पाकिस्तान ने तो दिल बड़ा करके, मैंने जैसे पहले बताया कि कोशिश की कि जंगबंदी किसी ना किसी तरह खत्म हो ताकि खत्ते की सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन अगर फिर से वही सूरत हाल हो रही है और फिर से पेट्रोल क्राइसिस होगा और फिर से जो है महंगाई बढ़ेगी, तो अब पता नहीं फिर पाकिस्तान को आना पड़ेगा। असल में बार बार अब पाकिस्तान भी जब अगर इंटरवीन करेगा और अगर उसकी बात मानते हैं पहले और फिर बाद में नहीं मानते, मतलब कि वायलेशन होती है, ट्रंप की तरफ से वायलेशन होती है, अमेरिका की तरफ से वायलेशन हो, अपेरेंटली वो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं और है सुपर पावर, ठीक है कि वो पूरी दुनिया का चौधरी इस वक्त होते हैं, तो अगर वो अपने आप को कहते हैं तो बंदे की कोई दीन होता है, कोई ईमान होती है, कोई जुबान होती है, उसके ऊपर उनको क्लेम जैसे वो करते हैं उनको खड़ा रहना चाहिए था उसके। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई थी तो इसको भी ऑन द टेबल ही खत्म। जंग जो है मॉडर्न डे वर्ल्ड में, जंग किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। द ओनली सोल्यूशन इज कि यू हैव टू टॉक इट आउट, इट्स एज सिंपल एज दैट। खैर जी, अभी के लिए इतना ही। अपना फीडबैक आपने जरूर देना है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इसको स्प्रेड करना है। आई वांट टू सी एन इंक्रीज इन द फॉलोअर्स, और मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि व्यूअरशिप के अंदर भी आप इंक्रीज लेकर आए, जो फॉलोअर्स है उनके अंदर भी इंक्रीज लेकर आए। मैं ये समझती हूँ कि अब आप लोग भी ना जरा ये आदत डाल लें कि जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं वीलॉग्स को देखा जाए और उन्हीं को जिसमें सनसनी हो, एक जिसमें झूठ हो, जिसमें लान तान की जा रही हो, जिसमें बहुत ही ज्यादा बेइज्जती प्रोग्राम हो जो कि बिलो द बेल्ट हो, बैड लैंग्वेज में। जरूरी नहीं होता कि सर वही वीडियोस देखें, उन्हीं लोगों को देखें जिनका बड़ा ये एक झटका सा स्टाइल होता है। मतलब कभी कभी अच्छा होता है कि आप हम जैसे लोगों के भी वीडियोस देखा करें और उनको आगे स्प्रेड किया करें। इट्स ऑलवेज गुड, इट मेक्स मी फील गुड डेफिनेटली। तो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।